चलो तो आज का जो पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले ग्रामर का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग को समझना क्या है। देखो इंग्लिश में एक वर्ड है डेमो। तो मान लो कि यार डेमो ही है, डेमो। अच्छा, डेमो का फुल फॉर्म दो शब्द होता है। एक तो डेमोन्स्ट्रेट होता है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन होता है। लेकिन धनबाद के साथ थोड़ा दिक्कत है। हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि डेमो का मतलब बच्चों को लगता है कि फ्री वाला क्लास। डेमो मतलब फ्री वाला क्लास। और टीचर को क्या लगता है, डेमो का मतलब तो इतना बढ़िया पढ़ाना है कि बच्चा आ जाए और पढ़ना शुरू कर जाए। तो डेमो का एग्जैक्टली ये मतलब नहीं था। डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन, निर्देश। इसमें हम लोग को जानना है कि पढ़ना क्या क्या है ना। क्योंकि धनबाद में ये ट्रेंडिंग है कि भाई डेमो में इतना अच्छा से पढ़ाना है, साल भर नहीं भी पढ़ाए तो चलेगा, डेमो में अच्छा से पढ़ा देना है। और बच्चों को लगता है चलो भाई डेमो का मतलब है पैसा लगने वाला नहीं है, फ्री क्लास है। ये मीनिंग को चेंज करना है। डेमो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्लास जिसमें बच्चों को ये पता चले कि उनको पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम लोग इस डेमो क्लास में समझेंगे कि हम लोग को ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है। तो पहले आप लोग ये बताओ, डेमो का फुल फॉर्म समझ में आया क्या होता है। डेमो का फुल फॉर्म एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है, और एक डेमोन्स्ट्रेट होता है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेट ये दो शब्द जो है डेमो के मतलब डेमो शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है डेमोन्स्ट्रेट और डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। चलो तो अब हम लोग डेमो की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रामर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो है हम लोग बेसिक टॉपिक पे आने वाले हैं। तो जो मूल टॉपिक है जो हम लोग को शुरू में पढ़ना है, बेसिक टॉपिक है, उसमें क्या क्या है। तो ग्रामर के कि अगर आप टेंस पढ़ रहे हो या आप वॉइस पढ़ रहे हो या मॉडल्स पढ़ रहे हो, उन टॉपिक्स को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टॉपिक को जानना होगा। जैसे कि प्रेडिकेट्स हो गया, पर्सन हो गया, अल्फाबेट। तो हम लोग बोले सर इतना छोटा टॉपिक तो हम लोग पहले से पढ़े हैं अल्फाबेट के बारे में, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं बच्चों को समस्या होती है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेसिक टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो पहला क्लास पढ़ने वाले हैं वो होगा अल्फाबेट के ऊपर। अब सबसे पहले यहां पर एक समझना है चीज कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स क्या होता है। दिमाग में बच्चों को यही होगा कि ए हो गया अल्फाबेट और ए से जेड हो गया अल्फाबेट्स, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ए बी सी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर्स। ए कभी अल्फाबेट नहीं हो सकता है। और हम लोग को क्या समझ में आता है कि भाई ए से जेड तक क्या है, अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स शब्द होता ही नहीं है। अल्फाबेट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं हम, वर्णमालाएं नहीं बोलते, वर्णमाला बोलते हैं। तो अल्फाबेट में एस लग ही नहीं सकता है। तो कभी भी आपको अल्फाबेट्स नहीं बोलना है। आप जो ए देखते हो, बी देखते हो, सी देखते हो, दे आर नॉट अल्फाबेट, दे आर लेटर्स। और ए से जेड के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेट बोलते हैं। यानी कि ग्रुप, यानी ए से जेड का एक ग्रुप जो है वो है क्या है, अल्फाबेट है। तो पहले ये समझना है कि जो अल्फाबेट है उसमें कभी एस नहीं लगता है। अगर आप एस लगाओगे तो ये मीनिंग बदल जाएगा, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो समझना क्या है, ए बी सी डी दे आर क्या, लेटर्स, दे आर लेटर्स। और ए से जेड के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। यानी अगर आप सिंपल शब्द में समझोगे तो ये भी आप समझ सकते हो कि ए को आप लेटर्स यानी अक्षर भी बोल सकते हो और वर्ण भी बोल सकते हो। तो ए बी सी क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण। और ए से जेड तक क्या हो जाएगा, वर्ण की माला। तो समझना है, अल्फाबेट हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड जो टॉपिक पढ़ना है वो हो जाएगा पर्सन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हालांकि देखने से बहुत बच्चा वाला टॉपिक लगता है, लेकिन यही सब टॉपिक जो है आगे जाके समस्या क्रिएट करता है। अगर ये आपका अच्छा से क्लियर होगा तो आगे हमको लगता है टेंस, वॉइस, मॉडल्स में दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, तो अल्फाबेट हो जाएगा, दूसरा पर्सन। तीसरा टॉपिक हम लोग वर्ब्स पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा प्रेडिकेट्स।
है ना। चलिए, तो अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला, है ना। पर्सन को व्यक्ति, वर्ब्स को क्रिया, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेडिकेट्स की। तो प्रेडिकेट्स का हिंदी ऐसे शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो इसको विधेय बोलते हैं, हालांकि ये सहायक शब्द होता है। अंग्रेजी में पर्सन को जितने भी लोग हेल्प करते हैं, जैसे वो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस हो गया, मीडियम हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या हो जाता है? प्रेडिकेट्स हो जाता है। यानी कि पर्सन के बाद आप ग्रामर में जो भी चीज देखते हो वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। लाइक अगर हम बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो आई को हटा दो, आई को हटा दो, तो शांत नहीं रहना एकदम, ठीक है, नॉर्मल क्लास, ठीक है, तो टेंशन लेना है। तो आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग में आई क्या है बताओ? एक पर्सन है। और आई के बगल में जो भी है, प्ले है ना, क्रिकेट है, इन है, द है, मॉर्निंग है, ये सब क्या कहलाता है? प्रेडिकेट्स होता है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये हम लोग का बेसिक का पास टॉपिक है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, बेसिक में। तो इसके बाद ही हम लोग आएंगे टेंस में, वॉइस में, मॉडल्स में। समस्या क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली टेंस से स्टार्ट कर देते हैं ग्रामर, है ना। अब बच्चों को बोला जाता है कि V1 क्या है, V5 क्या है, वहां कंफ्यूजन। हालांकि कुछ लोग को पता है, लेकिन हम लोग को एकदम बेसिक से लेके चलना है, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों को इसी में समस्या हो। तो जब ये समस्या होगा तो फिर आगे समझने में बिल्कुल दिक्कत होगा। यही कारण है कि बच्चे बोलते सर टेंस समझ में नहीं आता है, बच्चे बोलते सर वॉइस समझ में नहीं आता है, क्योंकि मतलब ये जो प्रोसीजर, ये सब जो है, अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर टेंस वॉइस में दिक्कत होने वाला है। तो वही बात है कि अगर आपको सीमेंट, गिट्टी, बालू का पहचान नहीं है तो घर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वही समझ लो, ये जो बेसिक टॉपिक है इसको समझना होगा, उसके बाद ही हम लोग ग्रामर पे आएंगे, टेंस पे आएंगे, वॉइस पे आएंगे। तो फिर अब अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं। ग्रामर में जो हम लोग का पहला टॉपिक हो जाएगा वो टेंस हो जाएगा। जब हम लोग छोटा थे ना तो बुजुर्ग लोग का कहना था कि अंग्रेजी सीखना है तो टेंस को सीख लो, टेंस सीख लिए तो अंग्रेजी सीख जाओगे। अब सोचो क्या वो सही बोलते थे या गलत बोलते थे? इस पर दिमाग लगाना है। क्या लगता है, टेंस से क्या अंग्रेजी सीख सकते हैं? कुछ आइडिया? यही समझना है। देखो, उनका कहना क्या था कि अंग्रेजी में अगर टेंस आपको आता है मतलब आप इंग्लिश सीख जाओगे। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि इस टेंस से ही रिलेटेड कौन है? वॉइस है। टेंस से रिलेटेड कौन है? वॉइस। आप वॉइस में जो एक्टिव वॉइस पढ़ते हो ना, वो पूरा क्या होता है? टेंस होता है। तो गलत तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं। अगर आप टेंस पढ़ लिए हो तो एक्टिव वॉइस तो ऐसे ही पढ़ लिए हो, और एक्टिव से फिर क्या करना होता है? पैसिव करना होता है। तो उनका जो कहना है कि आप अगर टेंस जानते हो तो आपको ग्रामर में दिक्कत होने वाला नहीं है, अंग्रेजी लिखने बोलने किसी में, क्योंकि टेंस कहीं भाई समझ लो कौन है? वॉइस है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडल्स, है ना। अब बोलो सर मॉडल्स टेंस से कैसे रिलेटेड है? मॉडल टेंस से कैसे रिलेटेड है? आप फ्यूचर पढ़ रहे हो टेंस में, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेलेबल क्या है? मॉडल है। क्या है? तो क्या आपने टेंस में मॉडल्स को नहीं पढ़ा क्या? अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करोगे तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप शुड के रूल की बात करोगे कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, आई शुड गो टू दिल्ली, रूल क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या ये सिंपल फ्यूचर से प्रभावित नहीं है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुड है क्या भाई? सेलेबल की जगह पे ही तो आ गया, सेलेबल का ही फॉर्म था ना। अच्छा, मुझे दिल्ली जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू दिल्ली, आई शुड हैव गॉन टू, ये फ्यूचर परफेक्ट का प्रोसेस में आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि अगर हम लोग सेलेबल की जगह शुड डाल दे तो सेम रूल हो जाएगा, आई शुड हैव गॉन टू दिल्ली। तो कहने का मतलब साफ है कि अगर हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर वो कहते हैं कि ग्रामर में अगर आपको टेंस आता है तो समझ लो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल उनका गलत नहीं है, क्योंकि टेंस से रिलेटेड क्या है बताओ? वॉइस है। वॉइस रिलेटेड क्या है? मॉडल्स। अगर आपको इन तीन टॉपिक का ज्ञान नहीं है तो नरेशन तो जिंदगी में समझ में आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं?
तो ये अंग्रेजी का, यानी अगर टेंस में 2-4 क्लास ज़्यादा भी लगे तो टेंशन लेना नहीं है। समझ रहे हो ना, बांस का पेड़ जो होता है ना बहुत लेट से जमीन के बाहर आता है, लेकिन जब एक बार बाहर निकलता है तो वो हटता नहीं है। तो समझ लो ये टेंस जो है ना वो बांस का पेड़ है, जमीन से ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन जब एक बार बाहर आ जाएगा ना तो इसका जड़ इतना दूर तक फैलेगा कि हो सकता है घर का दीवार भी टूट जाए, इतना जड़ इसका मजबूत होता है। तो इसलिए समझना है ये जो टेंस है इसको सिलेबस हम लोग को पढ़ना है। तो टेंस, वॉइस, मॉडल्स, नरेशन। इसके बाद हम लोग नॉन फाइनाइट्स को पढ़ सकते हैं। बहुत दिक्कत है यार नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट क्या है? ये वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, इसमें पढ़ेंगे पार्टिसिपल, इसमें पढ़ेंगे जेरेंड। हाँ, तो ये टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है, नॉन फाइनाइट। इसके बाद एक टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। और फिर जो हम लोग का अंतिम टॉपिक होगा, जो 7वां टॉपिक होगा, वो हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसमें मतलब अंग्रेजी का लगभग सब चैप्टर है। अगर मान लो हम लोग इस पूरे चैप्टर की बात करें तो हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ले सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब अगर हम लोग सिंपल शब्द में कहें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग को पढ़ना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर का सारा चैप्टर आ जाएगा, सारा चैप्टर, स्पेशल, कंडीशनल, आर्टिकल, कंजक्शन, सब कुछ आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अब ये है क्या? हम लोग तो बचपन में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, पढ़ा है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? स्पीच समझ रहे हो, स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। तो एक स्पीच में जिन जिन पार्ट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक स्पीच में हम लोग जिन जिन पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, दे आर नोन पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत जल्दी आ गई बच्चा, आजा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, उधर ही बैठ जाना। हाँ, जानबूझ के लेटाई, बाप रे बाप, चलो चलो, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, ठीक है, जानबूझ के लेटाई है। अच्छा, क्यों जानबूझ के लेटाई है रुम्पा? अच्छा, कॉलेज रुकना पड़ा तो इसलिए जानबूझ के लेटाई है। अच्छा अच्छा, ऐसा मत करो यार, जानबूझ के लेट मत, फिर जानबूझ के फिर हम भी नहीं पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा जानबूझ के लेटाई, चलो ध्यान देना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। रुम्पा का जो मतलब लॉजिक होता है ना, मतलब बियॉन्ड थिंकिंग, हाँ हाँ, हम लोग के समझ से ऊपर है। लेट आए हैं तो मतलब अब ऐसा है कि हम कोई क्वेश्चन ही नहीं करें। जैसे देखो देखो, इसमें रुम्पा का भी कोई गलती नहीं है, रुम्पा का गलती नहीं है। जैसे रुम्पा घुसी तो हम पूछते भाई रुम्पा लेट क्यों आई है, ठीक है, तो सर ये काम था, वो काम था, मतलब इसको बहाना ढूंढना पड़ता है। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना पूछें, इसलिए सर हम क्या किए हैं, जानबूझ के लेटे हैं। कुछ बात पूछिए सर हमसे, हाँ हम जानबूझ के नहीं, रुम्पा झूठ बोलती नहीं, हम तो बोले नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है रुम्पा। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े, आईज, ईयर्स, है ना, लिप्स, टंग, हैंड्स, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो जैसे एक बॉडी को बनाने में कई सारे पार्ट्स का जरूरत है, हाथ है, आंख है, लिप्स है, टंग है ना, हेयर है। तो उसी तरह एक स्पीच को बनाने में जो जो पार्ट्स का जरूरत होता है, दे आर नोन पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अगर बोलते आई टीच यू इंग्लिश विथ अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, विथ अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। अब सोचो इसमें अंग्रेजी में क्या क्या है। आई क्या है बताओ, प्रोनाउन है। टीच क्या है, वर्ब है। आई टीच यू, यू भी क्या है, प्रोनाउन है। इंग्लिश क्या है, नाउन है। विथ क्या है, कंजक्शन है। कॉन्फिडेंट क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। जो फुल स्टॉप है वो सब क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो कहने का मतलब है कि आप एक सेंटेंस को जब बोलते हो ना, तो उसमें 8 पार्ट्स मैक्सिमम आते हैं, मिनिमम 2 पार्ट, एक तो पर्सन, दूसरा वर्ब। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए मिनिमम क्या क्या चाहिए, तो एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं ना। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, है ना। चलो अब सवाल क्या है कि हम लोग
मैक्सिमम कितने पार्ट्स को लेते हैं? तो 8 पार्ट्स को लेते हैं। उसमें क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। अगर हम एक सिंपल शब्द में बोले कि एक वर्ब ऐसा टॉपिक है जिसमें ये सारा टॉपिक आ जाएगा, टेंस आ जाएगा, वॉइस आ जाएगा, मॉडल्स आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, नॉन फाइनाइट आ जाएगा और पॉजिटिव वर्ब आ जाएगा। मतलब कि एक वर्ब में सारा टॉपिक आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है ग्रामर का सारा टॉपिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लो।